है हमारे आईसीआर के, उन बायलॉज के तहत हम और आईसीआर हेडक्वार्टर दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। वी आर द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ आईसीआर और हमारे साथ बिल्कुल एक सा व्यवहार होना चाहिए, एक सा पे स्केल होना चाहिए। अब आप इस चीज़ से सत्यता को परख सकते हैं कि एक जो हमारे एक कॉमन एग्ज़ाम से जो असिस्टेंट्स आते हैं, जो अधिकारी आते हैं, वो वहाँ पर तो हायर स्केल लेते हैं और मेरिट में उनसे जूनियर होते हैं। एक मेरिट से एब्रप्टली जूनियर सीनियर उठा लिया जाता है हेडक्वार्टर में, जिसको पोस्ट करना होता है पोस्ट कर देते हैं। और हमारे इंस्टीट्यूट्स में जो पोस्ट होते हैं उनका पोस्ट स्केल लोअर होता है। ये कहाँ का न्याय है? सेम पोस्ट है, सेम मेरिट से आते हैं, सेम मेरिट में हायर होने के बावजूद भी कम तनख्वाह लेते हैं। ये तो बिल्कुल अन्यायपूर्ण बात है। कैबिनेट ने अप्रूवल दी हुई है, उसके बाद भी कैबिनेट के अप्रूवल के बाद ऑर्डर निकालने के बाद बिना अपने उस ऑर्डर का सुपरसेशन करते हुए ये हमारे साथ लगातार अन्याय करे पड़े हैं और जो कि बिल्कुल गलत है। और ये इस समय अब हम दो आंदोलित हैं, 3 बार भूख हड़ताल कर चुके हैं, तीनों बार आश्वासन देके हमें उठाया गया है। पिछली बार तो हमें लिखित आश्वासन दिया है माननीय श्री विजेंद्र सिंह शेखावत जी ने, जो हमारे राज्य मंत्री हैं और आईसीआर के इंचार्ज हैं। उन्होंने हमको भूख हड़ताल से ये आश्वासन देके उठाया कि 3 महीने के अंदर मैं आपकी सारी मांगें पूरी कर दूंगा। लेकिन जस का 10 महीने बाद भी केस वहीं है। इस बार हम किसी भी तरह से पीछे हटने वाले नहीं हैं। आईसीआर के 108 इंस्टीट्यूट 683 केवी के इस चीज़ को ठान के बैठे हैं कि अगर ये इस बार नहीं देंगे तो हम जो भी हमारे डेमोक्रेटिक मेजर्स हैं उसका पूरा प्रयोग करेंगे। और हमारे डेमोक्रेटिक राइट्स हैं, वोटिंग हमारा डेमोक्रेटिक राइट है जो हमसे कोई नहीं छीन सकता, न ये सरकार छीन सकती, न ये प्रशासन छीन सकती। ना हम सरकार के खिलाफ हैं, ना हम प्रशासन के खिलाफ हैं। हम तो अपने साथ हुए जो अन्याय है उसके खिलाफ हैं और हम अपनी न्याय उचित मांग अगर हम मांग रहे हैं, अगर हमारी न्याय उचित मांग नहीं है तो उसको एक ऑर्डर निकाल के डिसअप्रूव कर दीजिए। हम कल से अपने स्थानों पर बैठ जाएंगे, किसी तरह की कोई मांग नहीं करेंगे। लेकिन पहले आप रिटर्न हमें दे दें कि आपकी सारी न्याय मांगे जो हैं न्याय उचित नहीं है, इसको पूरा नहीं करा जा सकता। ना वो उसको मान रहे हैं, ना इसको डिनाई कर रहे हैं। अरे कुछ तो करिए भाई, इतना पूरे देश का नुकसान हो रहा है। 108 इंस्टीट्यूट में कर्मचारी आंदोलित हैं, पेन डाउन स्ट्राइक पे गया हुआ है, पूरे देश का इतना बड़ा नुकसान हो रहा है। कृषि जो सेक्टर है, 70% हमारा जो इकोनॉमी है वो कृषि पर डिपेंड है। और हम वो लोग हैं जो कृषि के नई नीतियों को इम्प्लीमेंट करते हैं ऑन ग्राउंड्स ले जाके। सारे कर्मचारी हमारा वही काम करते हैं कि राष्ट्र की जो कृषि नीति है, जो रिसर्च है, जो टेक्नोलॉजी है वो किसानों तक पहुंचाई जाए। लेकिन ये टेक्नोलॉजी कैसे पहुंचेगी किसानों तक जब हम लोग रुष्ट हैं? तो मेरा यही कहना है, हमारा स्लोगन भी है, आप इस स्लोगन को भी दिखाइएगा कि प्रधानमंत्री जी का सपना पूरा कैसे हो जब हम लोग रुष्ट हैं। हम कैसे उस टेक्नोलॉजी को नीचे तक पूरी तरह से पहुंचा पाएंगे जब हम लोग पूरी तरह से काम नहीं कर पा रहे हैं? हमारा दिमाग पूरा आंदोलित है, हम न्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं, ये कैसे होगा? हमारे किसानों की हालत अच्छी नहीं है। हम किसानों को पूरा सपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन सरकार को जिस तरह से सरकार दूसरी चीज़ों में सपोर्ट करती है वो हमें भी सपोर्ट करे। 3 साल से प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस जो है वो हमको ग्रांट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है भाई? हम तो प्रोडक्शन में सबसे बड़ा भागीदार हैं, हमें ही अगर डीलिंग कर दिया जाए, हम दूसरी ऑटोनोमस बॉडीज़ की तरह नहीं है। हमारा पूरा योगदान है कंट्री की प्रोडक्शन में, हरित क्रांति में, वाइट क्रांति में, पिंक रेवोल्यूशन में, सब में इस आईसीआर का इतना बड़ा योगदान होने के बावजूद भी आईसीआर के कर्मचारियों को प्रोडक्टिव लिंक बोनस से दूर रखा जा रहा है। क्या है इसका कारण? क्या है ये समझा तो दें एक ऑर्डर से। दूसरा, हमारे कर्मचारियों का जो यूनिफिकेशन ऑफ कार्डर है उसको डिसअप्रूव क्यों करा जा रहा है? हमारे कर्मचारियों के प्रमोशन एवेन्यूज़ क्यों ब्लॉक करे जा रहे हैं? हमारे स्किल्ड सपोर्ट स्टाफ के साथ अन्याय क्यों हो रहा है जबकि हेडक्वार्टर के स्किल्ड सपोर्ट स्टाफ में कोई स्टैग्नेशन नहीं है? यहाँ पर 30-30 साल पूरी ज़िंदगी रिटायर होकर कुशल कर्मचारी वर्ग में ही रिटायर हो जाता आदमी, उसका कोई प्रमोशन एवेन्यू आगे नहीं है। हमारे और कैटेगरीज़ में, टेक्निकल कैटेगरीज़ में, हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव कैटेगरीज़ में यही रोष व्याप्त है। इस रोष को पिछले 10 महीने मंत्री जी को आश्वासन दिए हो गए, लेकिन उन्होंने अपने आश्वासन को अभी तक पूरा नहीं किया। इसके बाद फिर हमें पुनः आंदोलन में कूदना पड़ा, क्योंकि मंत्री महोदय ने अप्रैल 2018 में लिखित में आश्वासन दिया था कि हम आपकी ये मांगों को 3 महीने में पूरा करेंगे। इसके बावजूद वो अपने वादे से मुकर गए। हम लोगों ने मना कर दिया। हमने कहा आपके लिखित रूप में आपने आश्वासन दिया था, आपने उसको ठुकरा दिया। अब हम आपके
उस लिखित आश्वासन पर भी नहीं मानेंगे जब तक कि प्रशासन हमारा जो भी हमारे यहाँ ऑर्डर्स आते हैं वो सारे के सारे आते हैं आईसीआर से। यहीं आईसीआर से जो ऑर्डर्स आते हैं उन्हीं को लागू माना जाता है। मंत्री आईसीआर को देता है और आईसीआर से जो आते हैं उनको आते हैं। मुख्य आदेश जो हैं वो आईसीआर प्रशासन लागू करता है। जब तक उसके लिखित आर्डर हमारे पास नहीं आएंगे तब तक ये आंदोलन समाप्त नहीं करेंगे।